वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो लेटेस्ट न्यूज़ आज चल रही है मार्केट में, बाजार में, न्यूज़ चैनल्स पे कि आप पार्टी जो एक नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी थी, उसके 7 सांसद 10 सांसदों में से राज्यसभा में आप पार्टी के 10 सांसद थे, जिनमें से 7 सांसद आज बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में जनता का विश्वास खो जाता है कि हमने तो इनको आप पार्टी के लिए चुन के भेजा था, ये तो बीजेपी में चले गए, खासतौर से एक आम नागरिक का। इसके लिए हमारे संविधान में 2 तरीके के संशोधन हुए हैं जो स्पेशली इसी से रिलेटेड है। पहला है आर्टिकल 52 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल विरोध कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। अर्थात अगर कोई मिनिस्टर, कोई पार्लियामेंट का व्यक्ति, कोई एमएलए अगर बीजेपी से जीतता है, बाद में कांग्रेस में चला जाता है, या कांग्रेस से जीतता है, बाद में बीजेपी में चला जाता है, तो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगता है। आया राम गया राम को कंट्रोल किया गया, क्योंकि लोग जीतते किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे, बाद में अपने प्रॉफिट के लिए, पोस्ट के लिए, मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। इस चीज को स्टॉप करने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया। पर इसी का एक तोड़ है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें यह कहा गया अगर किसी की पार्टी के कुल मेंबर्स का 2/3 मेंबर, टोटल मेंबर्स का 2/3 मेंबर, जैसे राज्यसभा में 10 लोग हैं, अगर उसका 2/3 लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं माना जाएगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में काउंट नहीं होगा। इसी चीज का फायदा उठाया आपके राघव चड्ढा जी ने। खुद ही नहीं गए, क्योंकि खुद जाते तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता, और खुद ना जाकर अपने साथ भी ये 7 एमपी को और ले गए जो आप पार्टी से जीते हुए थे। ठीक है, जिसमें राघव चड्ढा गए, अशोक मित्तल गए, संदीप पाठक गए। और देखिए, अब जो हमारी राज्यसभा की स्ट्रेंथ थी वो 245 थी। 245 में किसी भी सरकार को कोई बिल पास कराने के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, या 50+1 की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बीजेपी के अब तक कितने मेंबर थे? देखिए, बीजेपी के अब तक जो लास्ट इलेक्शन हुए थे नॉमिनेशन वगैरह के बाद 106 मेंबर थे। अब बीजेपी के 113 मेंबर हो गए हैं। देखिए, बीजेपी ने अपनी ये वोट पॉलिटिक्स, वोट बैंक को बढ़ाया है। इसके पीछे रीजन क्या था, समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी के पीछे अभी एक जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम आया, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर बिल आया, उसको पार्लियामेंट राज्यसभा में पास नहीं करा पाई बीजेपी। लोकसभा में तो करा लिया, राज्यसभा में नहीं पास करा पाई, क्योंकि वहां पे उन पे स्ट्रेंथ नहीं थी। लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन उठाया कि 2011 की जनगणना का क्यों यूज करना है, 2021 वाली का यूज करो, लेटेस्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग संख्या बढ़ाओ। इसका मैंने आपको एक वीडियो और बनाया हुआ है, जिसमें आपको बताया हुआ है जितनी पार्लियामेंट की संख्या बढ़ेगी, मैं इस चीज को अपोज नहीं करता कि वुमेन्स पार्लियामेंट में ना जाए, पर जितने पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी, आप ये मान के चलिए एक नेता पे एक महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। उसका खर्चा हम लोगों की जेब से जाएगा, आम जनता की जेब से। और आपको पता है, जब कोई मिनिस्टर बनता है तो कौटिल्य का जो एक चाणक्य जी का एक वाक्य है, जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद का स्वाद लेना असंभव है, उसी प्रकार कोई मंत्री या सरकारी पद लेने के बाद रिश्वत लेना असंभव है। वो लेगा ही लेगा, उसका फायदा लेगा उस पोस्ट का। सीधी सी बात है भैया, ये इतनी पोस्ट बढ़ेगी 800। अभी जो तुम्हारे पार्लियामेंट की जनसंख्या है 545 से 800 कर दोगे, तो भैया बाकी के 273 आदमियों को खर्चा कहाँ से दोगे आप? ये तो बीजेपी ने अपने फेवर में बिल को पास कराने के लिए ये खरीदा बेची चल रही है, गैरी मैंडरिंग चल रही है, और जिसका राघव चड्ढा जी ने बहुत फायदा उठाया। आम के आम और गुठलियों के दाम का फायदा लिया, ये कहते हैं। देखिए किस तरीके से अपने को एंटी डिफेक्शन लॉ से भी बचा लिया, खुद ही नहीं गए, औरों को भी ले गए। नेचुरली है कि राघव चड्ढा बीजेपी के अंदर कोई पोस्ट पकड़ेंगे जरूर, और अभी बीजेपी यही नहीं रुकेगी। ये देखिए मेरी ये वाली पोस्ट, जो मैंने ये आपके लिए पॉइंट निकाला है कि अभी बीजेपी की 113 हुई है, 245 में से 113 भी कम है। अब बीजेपी इस बात को करने के लिए, लेटेस्ट न्यूज भी आ गई है, यूट्यूब से लेकर सभी सोशल मीडिया पे घूम रही है। अब आप पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उसके नेताओं को खरीदने की कोशिश की जाएगी, और बाकी लोगों को भी अपने में मर्ज करके बीजेपी किसी भी तरह राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश करेगी, ताकि जो बीजेपी रूल्स रेगुलेशंस चाहे उसको आराम से लाया जाए।
इसके पीछे एक और रीजन बताया गया है, सॉरी टू से डैट, मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, शायद ये वीडियो थोड़े दिन चले और डिलीट भी हो जाए, कि राघव चड्ढा और लोगों के ऊपर जब ये बीजेपी में नहीं, शुरू में ये विरोध करते थे, नहीं जाना चाहते थे, और अभी लेटेस्टली इनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी गई। नेचुरल सी बात है, ईडी सीबीआई से डर के ये लोग सीधा सीधा ट्रांसफर हो गए, कहीं हमारे को इन फ्यूचर कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए, इससे पहले हमारी पोल पट्टी खुले, बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी में ये पूर्ण रूप से शामिल हुए, इसके पीछे इनके ऊपर एक डर भी क्रिएट किया गया। दूसरा, इनको कोई पोस्ट का लालच भी है, और दूसरा तीसरा, बीजेपी राज्यसभा में भी बहुमत चाहती है, उसके लिए अभी बीजेपी मंत्रियों की खरीद फरोख्त करेगी। इतना ही नहीं, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़े दिन पहले भी बताया था, और मैं अपने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बताता आ रहा हूँ कि अभी बीजेपी ने बिहार के नीतीश कुमार को राज्यसभा में नॉमिनेशन किया है। वहां उनके फेवर का एक आदमी और बढ़ गया, जिस भी नीतीश कुमार को बीजेपी इस इलेक्शन से पहले पलटू राम कहा करती थी, उसको राज्यसभा में पोस्टेड कर दिया एज अ नॉमिनेशन फ्रॉम बीजेपी साइड। ठीक है, अपना एक वोट बैंक बढ़ा लिया। वहीं साथ में बीजेपी ने बिहार के अंदर जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो बीजेपी के मुख्य आदमी है, तो बीजेपी बिहार की पॉलिटिक्स भी बीजेपी के कंट्रोल में आ गई। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पंजाब पर अटैक होगा, और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उस पर बीजेपी कंट्रोल करेगी, चाहे उसे गैरीमैंडरिंग प्रोसेस करनी पड़े, चाहे नेताओं की खरीद फरोख्त करनी पड़े, चाहे उन्हें भिला फुसला के या ईडी या सीबीआई लगा के। तो इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। आप देखते जाइए और समझते जाइए, जो मुझे अच्छा लगेगा, बताने लायक होगा। मेरे जो शेड्यूल है काफ़ी व्यस्त चल रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो के थ्रू डालता रहूँगा, आप देखते रहें। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आगे वाले अपकमिंग एग्जाम्स में और नॉलेज के लिए भी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें बताया गया किसी पार्टी के 2/3 लोग एक साथ ट्रांसफर हो जाए तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं लिया जाएगा, और उसकी मैंने बैकग्राउंड स्टोरी आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू मी। थैंक यू।